नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोहि सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन बाग 4 पेज 251। तत्वार्थ सुधान सम्यक दर्शन लक्षण में कोई दोष नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए पहला प्रश्न उठाया कि इसमें अव्याप्ति दोष है। उसका उत्तर टोडरमल जी ने जो दिया, हमने पिछले स्वाध्याय में उसका स्वाध्याय किया, उसको समझने का प्रयत्न किया। अब गुरुदेव श्री इसको समझा रहे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो इसके बारे में बात आ रही है उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। हमें वास्तव में तो आत्मा को समझना है, आत्मा के स्वरूप में अपनापन करना है। नाम वगैरह तो हमारी जितनी बुद्धि हो, हमारा सारा बुद्धि का उपयोग, हमारा वर्तमान उपयोग आत्मा के लिए लगेगा। वर्तमान हम आत्मा की रुचि करेंगे तो आत्मा का अनुभव होता है। वास्तविकता तो बात ही है। पर अब आत्मा के अनुभव के लिए अपनी सारी शक्ति लगाना पड़े जितनी उपलब्ध है। पर हालांकि शक्ति उपलब्ध नहीं कोई कहे तो मन सहित 5 इंद्रियां और मन जिन जीवों के पास होता है उनमें ये सामर्थ्य है कि वो आत्मा का निर्णय कर सके। मन निर्णय करने में समर्थ है क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक भी है। देखो अब कह रहे, देखो अब जो सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ सिद्धांत बताया है उसमें वह लक्षण किसी समय किसी संकित में नहीं व्यापता। देखो कोई सम्यक दृष्टि हो उसमें ये तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण न हो तो अव्याप्ति दोष है। अथवा मिश्र सिद्धांत में भी वह लक्षण होता है। जो पूरा सिद्धांत नहीं है उसके भी वह लक्षण होता है, ऐसा अतिव्याप्ति दोष। अथवा तत्वार्थ सिद्धांत नहीं होता ऐसा असंभव दोष। देखिए क्या कहा, 3 है। अव्याप्ति किसी सम्यक दृष्टि में पाया जाए, किसी में न पाया जाए। अतिव्याप्ति सम्यक दृष्टि में भी पाया जाए और मिथ्या दृष्टि में भी पाया जाए, और असंभव जो सम्यक दृष्टि में कभी होता ही नहीं। तो ऐसे 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उसका समाधान अभी पंडित जी ने किया, अब गुरुदेव श्री आगे करेंगे। उसका पहले का प्रश्न है समाधान। देखो, चिड़िया अथवा मेंढक को संकित होता है। क्या कहा? जो काम एक चिड़िया कर सकती है, एक मेंढक कर सकता है, वो हम मनुष्य होकर अपना काम न करें, किस प्रकार के अभागे हैं हम। हमारी रुचि किस प्रकार से जगत के पदार्थों में लगी हुई है।
तो उन चिड़िया मेंढक को भी सम्यक दर्शन होता है, ये बात कहा गया है। तो उन्हें तो 7 तत्वों के नाम भी नहीं आते, उनको कहाँ नाम मालूम है, भाषा वर्गणा ही उनके नहीं है, तो भी उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। इसलिए तत्वार साधारण रूप सम्यक दर्शन के लक्षण में अव्याप्ति दोष लगता है कि किसी सम्यक दृष्टि में पाया जाता है, किसी में न पाया जाए, उसका नाम है अव्याप्ति दोष। तो क्या कह रहे, तत्वार साधारण लक्षण तिर्यंच में नहीं पाया जाता, इसलिए अव्याप्ति दोष है। देखो, अतिव्याप्ति उसे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि में भी पाया जाए और मिथ्या दृष्टि में भी पाया जाए, और असंभव दोष उसे कहते हैं जो सम्यक दृष्टि में न पाया जाए। ये सम्यक दर्शन के लक्षण की बात कर रहे हैं। लक्षण कोई भी 3 दोष रहित होना चाहिए तो सच्चा लक्षण है। देखो उत्तर दे रहे हैं, कोई जीव जीवादि 7 तत्वों के नाम जाने अथवा न जाने, अथवा 7 तत्वों के नाम अन्यथा जाने। नाम में क्या रखा है, नाम भिन्न प्रकार से जान सकता है, परंतु जीव का ज्ञानानंद स्वरूप, जीव कैसा है कि ज्ञान आनंद का पुतला में भगवान हूं, और अजीव का पर स्वरूप मतलब अपने से भिन्न स्वरूप, मुझसे जुदा है अजीव। एक बात, मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूं, अजीव मुझसे जुदे पदार्थ है, और आश्रव अर्थात विकार का स्वरूप। आश्रव मुझ में बीमारी है, विकार है, और विकार में अटकना, उस विकार में कोई लाभ बुद्धि, इष्ट बुद्धि, अच्छे पने की बुद्धि, उसका नाम बंध स्वरूप। अपूर्ण निर्मल पर्याय संवर निर्जरा स्वरूप, निर्मल पर्याय हो गई, आत्मा की समझ हो गई, और आत्मस्वरूप में आंशिक लीनता, ये संवर निर्जरा है, और पूर्ण निर्मल पर्याय मोक्ष स्वरूप है। इस प्रकार पहचान कर सम्यक दर्शन होता है। अब देखो दृष्टांत दिया है गुरुदेव श्री ने, जैसे किसी भील को रुपए का नाम न आता हो। अब सारे पढ़े लिखे इंसानों की बात कर रहे हैं, वो तो तिर्यंच का था, पर बात तो अभी इंसान पर घटित कर रहे हैं गुरुदेव श्री, कि भील पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है। पुराने जमाने की बात है, आजकल तो सब पढ़ लिख के होशियार होने, नाम सबको मालूम होता है, पर भील को रुपए का नाम न आता हो और न उसकी गिनती करना आता हो, नाम भी नहीं आता, काउंटिंग भी नहीं आती, परंतु उसके पास रुपए होने से वे धनवान, वह धनवान कहा जाता है। नाम आवे या नहीं आवे, धन है ना, धन है तो वो धनवान है। ये दृष्टांत दिया। इसी प्रकार जीव ज्ञान स्वभावी है, अजीव पर है, विकार आदि दुखदायक है, आश्रव दुखकार घनेरे। ये समझ में आया। ऐसा जानने पर ये शरीर अपना नहीं है, मैं चैतन्य पुतला हूँ, शरीर मुझसे जुदा है, मुझ में जो इच्छाएं हो रही है, राग द्वेष हो रहे हैं, ये विकारी भाव है, ये मुझे दुखदायक है, और ये विकारी भावों की तरफ मेरी परिणति जाती है, ये बंध भाव है, अटकता हूँ उसमें, इससे दुख है। और इन विकार से रहित मैं चैतन्य स्वभाव हूँ, ऐसी फीलिंग होना, संवर, और उसमें आज चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होना, निर्जरा पूर्ण एकाग्र होना, मोक्ष। ये जानने पर सम्यक दर्शन होता है। तिर्यंच तत्वों के नाम नहीं जानता, जानवर को नाम नहीं मालूम, मगरमच्छ, स्वयंभू रमण समुद्र, अभी अपना जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन, 1 योजन 6,000 किलोमीटर से कुछ अधिक, तो इतना बड़ा ये जम्बूद्वीप, गोल व्यास का, इतना व्यास का, ठीक है। उसके बाद में उसके डबल समुद्र, डबल फिर समुद्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, असंख्य द्वीप समुद्र के बाद अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र। वहाँ पर अभी पंचम काल, परमानेंट पंचम काल है वहाँ पर। तो वहाँ पर तिर्यंच, मनुष्य तो जा नहीं सकते, तिर्यंच है तो मच्छ है बड़े बड़े, 1000 योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर,
एक योजन 12 किलोमीटर। एक योजन 6000 किलोमीटर से अधिक ये जमीन के माप में, और मनुष्य त्रियंच के शरीर के माप में एक योजन 12 किलोमीटर। हाँ, तो 12 किलोमीटर लंबा, 6 किलोमीटर चौड़ा और 3 किलोमीटर मोटा, ऐसे बड़े मत्स्य और आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा व्रत धारण करते हैं, तो वो नाम नहीं जानते तो भी उसको उनके भाव का पता है, बता नहीं सकते, इस कारण उसको सम्यक दर्शन होता है। 7 तत्व जैसे हैं वैसे पहचानने से सम्यक दर्शन होता है। जैसे है वैसा पहचान होनी चाहिए। देखो, द्रविलिंगी को जैसे है वैसे पहचान नहीं है, मुनि हो गया तो भी कोई सामान्य रूप से तो कोई विशेष रूप से पहचान कर सम्यक दर्शन करता है। यहाँ सामान्य अर्थात द्रव्य और विशेष अर्थात पर्याय, यह अर्थ नहीं है। सामान्य मतलब द्रव्य और विशेष मतलब पर्याय, ये अर्थ नहीं है। सामान्य मीन्स जनरल और विशेष मीन्स स्पेशल। सामान्य अर्थात थोड़ा, जनरल जो सबको है थोड़ा सा मिनिमम, और विशेष अर्थात अधिक, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। कितने ही तुच्छ ज्ञानी त्रियंच आदि को जीव अजीव आदि 7 तत्वों के नाम नहीं आते, परंतु भाव का पता है बस। वे संक्षेप रूप से उनका स्वरूप पहचान कर श्रद्धा करते हैं, इसलिए उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अतः तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण तुच्छ ज्ञानी में भी व्याप्ता है, कारण कि उसे तत्वों की यथार्थ श्रद्धा है, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं आता। तो कह रहे एक कुत्ते का बच्चा है, दृष्टांत दिया, उसे अपना तथा दूसरे कुत्ते का नाम नहीं आता, ये नहीं मालूम कुत्ता, ये शब्द नहीं मालूम, परंतु वह अपने को अपने रूप मानता है। नाम भी रख देते हैं और फिर उसको उसी नाम से बार बार बुलाएंगे तो वो उस नाम वो उसका हो जाएगा, मेरा नाम है। और अपनी माँ का नाम पता न होने पर भी उसके प्रति स्नेह भाव दर्शाता है। माँ का नाम नहीं पता पर दूध पीने के लिए माँ के पास जाता है कि नहीं जाता है, इसलिए यह मेरी माँ लगती है, और कोई दूसरा प्रतिकूल कुत्ता आवे तो वह विरोधी है, ऐसे भाव का भाषण उसको होता है। एक गली में 4 कुत्ते हो, 5 हो, दूसरी गली का कुत्ता आते ही कैसे भौंकते हैं। बिल्ली कुत्ते को देखती है तो वहां पता पड़ता है ये कुत्ता पर और स्वयं स्व है। बिल्ली और कुत्ते की भी लड़ाई होती है जाति भेद में। इस प्रकार नाम नहीं आने पर भी भाव जानती है। इसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव के नाम नहीं जानता, तथापि वह ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा में स्वपना मानता है और शरीर आदि को पर मानता है। वह शरीर और कर्म का नाम नहीं जानता, परंतु स्वयं ज्ञान स्वरूप है और इसके अतिरिक्त सब पर है, ऐसा जानता है। देखो, मैं ज्ञान का पुतला हूँ और मेरे ज्ञानानंद स्वभाव रूप जहाँ जहाँ ज्ञान और आनंद, वो मैं भगवान आत्मा हूँ, उसके अलावा सब पर है। ऐसा होने से तुच्छ ज्ञानी सम्यक दृष्टि त्रियंच आदि को जीव अजीव का संतान होता है, तथा त्रियंच को सुख दुख आदि के नाम नहीं आते। अब जानवर है, ये मालूम है ये सुख कहते हैं उसको, अच्छा लगना, बुरा लगना दुख कहते हैं, ये तो उसको नहीं नाम मालूम। उनके ये लक्षण है, ऐसा भी वे नहीं जानते, तो भी सुख अवस्था को पहचानते हैं जहाँ अच्छा लगता है। कुत्ते यदि त्रियंच जानते कि अमुक वस्तु अनुकूल है, कोई उससे प्यार से उसके हाथ फेरता है तो उसको लगता है ये अच्छा है, और कोई उसके नुकसान करने के लिए हाथ फेरता है तो वो भी मालूम पड़ता है कि बुरा है, इसलिए उसको रखना चाहते हैं। और लकड़ी आदि प्रतिकूल है तो उससे दूर भागना चाहते हैं। उसको सुख और दुख के नाम पता नहीं है, तथापि रोटी मिलने से सुख होगा ऐसे भाव का पता है। नाम होना पता होना जरूरी है, परंतु रोटी व सुख के नाम का पता नहीं है। इसी प्रकार लकड़ी और दुख के नाम का भी पता नहीं है, परंतु दुख का अभाव चाहते हैं और उसका उपाय करते हैं। इसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष इन 7 तत्वों के नाम नहीं जानते,
परंतु मोक्ष दशा सुख रूप है, ऐसी श्रद्धा उनको वर्तती है। हाँ, त्रियंश को ये संपूर्ण राग मिट जाए तो मैं पूरा सुखी होऊंगा, ऐसा उस त्रियंश को समझ आता है। शांत दशा, वीतरागी दशा सुखमय है, ऐसा त्रियंश को लगता है, ऐसा त्रियंश बनना चाहता है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, उसकी रुचि करके बारंबार उसमें ढलते हैं। उनको सुख का अथवा मोक्ष का नाम नहीं आता, परंतु मोक्ष की श्रद्धा है, तथा वर्तमान में स्वभाव सन्मुख झुकते हैं, इसलिए संवर निर्जरा की श्रद्धा वर्तती है और आकुलता का अभाव करना चाहते हैं, इसलिए उनको आश्रव बंध की श्रद्धा वर्तती है। भावी दुख के कारण रूप आश्रव बंध का अभाव चाहते हैं और चिदानंद स्वभाव सन्मुख झुकना चाहते हैं। वह संवर है, इसलिए संवर की श्रद्धा है। स्वभाव सन्मुखता से शुद्धि की वृद्धि होती है और यह निर्जरा की श्रद्धा है। इस प्रकार तुच्छ ज्ञानी के सम्यक दर्शन में भी सातों ही तत्वों की श्रद्धा व्याप्ति है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं आता। देखो, पंडित जी ने छोटी सी उम्र में इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हजारों ग्रंथों का सार भर दिया है। उनका क्षोभशम बहुत था। केवली भगवान, श्रुत केवली अथवा तुच्छ ज्ञानी के सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। सभी ज्ञानियों को सात तत्वों की श्रद्धा होती है। जैसे कोई चीनी और मिश्री का नाम नहीं जानता हो, परंतु स्वाद में अंतर जानता है। मिश्री और शक्कर दोनों हो, नाम नहीं जानता, पर मुंह में लेके तो ये टेस्ट और ये टेस्ट अलग है। लाल और हरी मिर्च का नाम न जानता हो, परंतु चरपराट के भेद से पता होता है। इसी प्रकार त्रियंश जीव अजीव का नाम नहीं जानता हो तो भी सातों तत्वों का भाव भाषण है, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं है। यहाँ ऐसा बताते हैं कि सिद्ध हो, सिद्ध परमात्मा, केवली परमात्मा हो या श्रुत ज्ञानी हो। अज्ञानी को कुश्रुत ज्ञान है, अज्ञानी मति श्रुत ज्ञानी होते हुए कुमति कुश्रुत ज्ञान वाले हैं। अज्ञानी को कुमति कुश्रुत और कुअवधि होता है, ज्ञानी के मति श्रुत अवधि ज्ञान होता है। तो या श्रुत ज्ञानी हो, केवली हो या सिद्ध हो, कोई चौथे अथवा 12वें गुणस्थान में हो, सम्यक दृष्टि त्रियंश हो अथवा तीर्थंकर हो, देखो तो भी सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ सदान सब में व्याप्तता है। जैसे दशा श्रीमाली नाथ में जीवने के लिए दशा श्रीमाली साधारण गरीब बनिया हो, अपना भोजन लगाया दशा श्रीमालियों का, तो उसमें कोई गरीब हो या कोई करोड़पति हो अथवा मालदार हो, कोई भी आ सकता है। इसी प्रकार आत्मा के भाव भाषण में, आत्मा की समझ में अथवा तत्व श्रद्धान के लक्षण की अपेक्षा से तुच्छ ज्ञानी, केवल ज्ञानी साथ है। क्या करें, आत्मा की श्रद्धा त्रियंश को चौथे गुणस्थान में, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो चौथे गुणस्थान में, या केवल ज्ञानी परमात्मा हो, श्रद्धा आत्मा संबंधी एक जैसी है। इस प्रकार तुच्छ ज्ञानी को सात तत्वों की श्रद्धा है। यदि उसको ऐसा श्रद्धा न होवे तो रागादि को छोड़कर शुद्ध भाव करने की इच्छा भी नहीं हो सकती। अगर ये श्रद्धा नहीं है कि रागादिक दुखदायक है और चैतन्य भगवान आत्मा में रहना सुखदायक है, तो ऐसी इच्छा नहीं होगी, इसलिए उनको ऐसा है, ये कह रहे हैं। त्रियंश को ज्ञान थोड़ा है, परंतु यदि वह जाति नहीं जाने, अर्थात स्वयं स्व है और शरीर आदि पर है, ऐसा नहीं पहचाने, तो वो पर में राग आदि कैसे नहीं करे। पर को अपना मानेगा तो राग आदि होंगे। उसको शरीर आदि में रुचि नहीं है और ज्ञानानंद आत्मा में रुचि है, इसलिए स्वभाव और शरीर को भिन्न जानता है। इस प्रकार उसको जीव अजीव की श्रद्धा हुई है।
आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा मोक्ष है, उसके कारण रूप मोक्ष मार्ग है। आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा, उसका नाम मोक्ष, और उसका कारण मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन उसका एक अंग है। सम्यक दर्शन होने पर चारित्र होता है, बिना सम्यक दर्शन के चारित्र नहीं होता। सच्ची दृष्टि ही नहीं है तो परिणमन कहाँ करेगा? रास्ते की ही खबर नहीं है तो चलेगा कहाँ? उस सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थान है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, शरीर आदि अजीव है, पुण्य पाप भाव आश्रव है और बंध है, संवर निर्जरा और मोक्ष शुद्धता है। ऐसी प्रतीति तुच्छ ज्ञानियों को हो सकती है या नहीं? पूछ रहे हैं। गुरुदेव श्री ने ऐसा एक प्रश्नवाचक किया। कैसी प्रतीति जानवर को हो कि नहीं हो? किसी त्रियंश को समोसरण में भी आत्मा का भान होता है, अथवा कोई त्रियंश ढाई द्वीप के बाहर भी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो उसको 7 तत्वों की श्रद्धा होती है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर चल रहा है। जो जीव की जाति नहीं जाने, स्वपर को नहीं पहचाने, तो वह पर में राग आदि कैसे नहीं करेगा? फर को अपना मानेगा तो राग हुए बिना रहेगा नहीं। अपनापन जहाँ होता है वहीं राग होता है। परायापन जहाँ होगा उसमें राग द्वेष का कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं? उनकी जाति नहीं पहचाने, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और शरीर आदि अजीब है, ऐसा नहीं जाने तो राग आदि कैसे नहीं करेगा? परंतु उसको भान है, इसलिए राग आदि नहीं करता। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये हमारे ऊपर, हम अपने आप को ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वीकार करें, शरीर को पर स्वीकार करें, तो राग आदि मिटना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं जानने वाला स्व को नहीं पहचानने से पर को भी नहीं पहचानता, तब वह स्व की रुचि छोड़कर पर की रुचि क्यों नहीं करेगा? परंतु पर की रुचि नहीं करता, इसलिए स्व की रुचि करता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा सत्य का स्वीकार करने पर पदार्थ में अपने में नहीं है, यह स्वीकार हो जाता है। मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसी अस्थि और मेरे में पर की नास्ति है। इस प्रकार अस्थि नास्ति का भान वर्तता है। आत्मा का भान होने पर भी, आत्मा की समझ होने पर भी कमजोरी वश रागादिक होते हैं। उस राग को न जानता हो तो उस ओर से हटकर स्वभाव सन्मुख कैसे होता है? आत्मा की समझ होने है और राग दुखदायक लगते हैं, इसलिए राग को जानता है और स्वभाव सन्मुख होता है। वह प्रतिक्षण ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होना चाहता है। चाहते तो यही है, इसलिए उसे ज्ञान स्वरूप से विपरीत विकार का पता है। ये रागादि भाव आश्रव है और आत्मा की शांति को लूटने वाले हैं। ऐसा जानकर उनसे हटकर शांति में आना चाहता है, इसलिए उसको आश्रव का पता है। रागादि का फल बुरा है, पुण्य पाप का फल बंधन है। उसे अहित कर नहीं जाने तो उसे छोड़कर अबंध स्वभाव की ओर क्यों जाना चाहता है? इसलिए उसको बंधन के भाव का पता है। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और उसके भान द्वारा राग रहित होना चाहता है, इसलिए संवर को पहचानता है। सभी समकिती जीवों को 7 तत्वों की पहचान है। आत्मा ज्ञान की मूर्ति है, उसमें एकाग्र होने के परिणाम को नहीं पहचाने तो राग से क्यों हटना चाहता है? सम्यक दृष्टि तिर्यंश 12 व्रत के परिणाम से भी हटना चाहता है, इसलिए उसको संवर की पहचान है। आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा है। आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा है। मोक्ष मार्ग अवयवी है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसके अवयव अथवा अंग है। उनमें सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थान है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के पार्ट 3 बताए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और सम्यक दर्शन का लक्षण है तत्वार्थान। वह सम्यक दृष्टि तिर्यंश को भी होता है। जैसे बालक भी अग्नि में हाथ लग जाने पर खींच लेता है और बैरिस्टर भी हाथ लगने पर खींच लेता है।
बैरिस्टर अग्नि का स्पष्टीकरण कर सकता है, हाँ, कि मैंने हाथ किस लिए खींचा, बच्चा नहीं, बच्चा का नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं नहीं करेगा, बुरा लगेगा, वहां से हटेगा कि नहीं हटेगा। तो इतनी समझ है कि नहीं। बालक नहीं कर सकता, कि स्पष्टीकरण नहीं कर सकता, परंतु अग्नि प्रतिकूल है और उससे हाथ जल जाता है, इस भाव का भाषण बालक को भी होता है। दोनों का भाव भाषण समान है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी तिर्यंच के और विशेष ज्ञानी जीव के तत्वार्थ सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। देखो, किसी को एक्सप्लेन करना आवे नहीं आवे, अपने चैतन्य भगवान में जिसने अपनापन करके अपने में एकाग्रता कर ली, उसका कल्याण हो गया। दुनिया में बताना आवे, समझाना आवे, अरे अनंत सिद्ध हो गए जिन्होंने एक शब्द भी जीवन में किसी को एक शब्द का उपदेश भी नहीं दिया, और अंतिम पर्याय में जिस पर्याय में सिद्ध हुए वो सिद्ध हो, अंतकृत केवल ज्ञान होते ही सिद्ध हो गए। ऐसे भी सिद्ध है अंतकृत केवली, और मूक केवली होते हैं, बोलते ही नहीं है लाइफ में। हाँ, बोलना उपदेश देना आवश्यक नहीं है, अपने में अपना कार्य करना आवश्यक है, और उस कार्य से हमारा कल्याण होगा। दुनिया को बतावें समझावें उससे कोई फायदा होता है ऐसा नहीं है। ये समझाने का राग तो स्वयं को दुखदायक है। सभी सम्यक दृष्टियों का तत्वार्थ सिद्धांत समान ही होता है। आत्मा शुद्ध चिदानंद है, उसमें शुद्ध भाव की वृद्धि करना चाहता है, और इससे कर्म की हानि होती है। पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, और उसकी हानि होना और शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा है, इसलिए वह त्रियंश निर्जरा को पहचानता है। पुण्य पाप की विकारी दशा संसार है, वह जीव के पर्याय में रहता है, उसका अभाव करके पूर्ण शुद्धता प्रकट करना चाहता है, इसलिए उसको मोक्ष का भी पता है। आत्मा का भान होने पर समस्त भाव का भाषण वर्तता है। इस प्रकार उसे सातों तत्वों की पहचान है। क्या कहा, क्या कहा, लाइन वापस दोबारा पढ़ते हैं, विशेष है ये बात। आत्मा का भान होने पर समस्त भाव का भाषण होता है। आत्मा समझ में आया तो सारी दुनिया के भाव समझ में आ जाते हैं। इस प्रकार उसे सातों तत्वों की पहचान होती है। यदि पहचान न हो तो सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता। यद्यपि उच्च तुच्छ ज्ञानी सम्यक दृष्टि तिर्यंच को विशेष ज्ञान नहीं है, ज्ञान का क्षोभ विशेष नहीं है, पर अपनापन चैतन्य भगवान में है कि नहीं। हाँ, अरे ये करने लायक है, बाकी दुनिया में कोई काम करने लायक नहीं है, परंतु प्रयोजन भूत ज्ञान है। यदि तत्व की श्रद्धा न होवे तो शुद्ध स्वभाव रूप होने की इच्छा नहीं हो सकती। ऐसी इच्छा तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच सम्यक दृष्टियों के होती ही है, इसलिए उनके सात तत्वों का श्रद्धान होता है, ऐसा निश्चय करना। सुकौशल मुनिराज के शरीर को बाघिन भक्षण करती है। क्या कह रहे हैं, सुकौशल मुनिराज ध्यान में है, बाघिन आती है, उनके शरीर को खा जाती है। फिर मुनि का कुछ लक्षण देखकर उस बाघिन को ख्याल आ जाता है कि ये मेरा पूर्व भव का पुत्र है। हाँ, प्रेम आ जाता है खाते हुए, इसलिए वह वैराग्य प्राप्त करके समाधि मरण करती है। क्या कह रहे हो। उस बाघिन को कुछ लक्षण दिखाई दिया, ऐसा लगा कि ये मेरा कोई प्रेमी था, मेरा बेटा था, ये जिस पर मैं बहुत प्यार करती थी। हाँ, ऐसा बाघिन को लगा और अपने आत्मा का अनुभव करके समाधि मरण किया। भगवान महावीर होने से पूर्व 10वें भव में उनका जीव सिंह था। जब भगवान महावीर को अपने आत्मा का अनुभव हुआ, वो भव उनका एक शेर का भव था। सिंह हिरण को मारने हेतु जाता है। इतने में दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां आकर सिंह को संबोधित करते हैं कि तू तो 10वें भव में तीर्थंकर होगा। हे शेर, अरे अपने स्वरूप में पूर्ण लीनता करके तुम मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले, बहुत जीवों को धर्म समझाने वाले बनने वाले हो, तीर्थंकर होने वाले हो। यह बात सुनकर सिंह सम्यक दर्शन प्राप्त करता है।
इस प्रकार तिर्यंच को भी 7 तत्वों की श्रद्धा होती है। ज्ञानावरण का क्षोभशम अल्प होने से उसको विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान नहीं। देखो, ज्ञान श्रद्धान में आत्मा में अपनापन है, पर क्षोभशम में सब बातें याद हो ये जरूरी नहीं, मूल याद रहता है। तो भी दर्शन मोह के उपशम से तत्वों की श्रद्धा यथार्थ होती है, इसलिए इसमें अव्याप्ति दूषण नहीं है। हम भी अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करें, अपना कल्याण करें, दुनिया को देखने का जिज्ञासा समाप्त हो हमारी, और स्वरूप रमणता करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।